राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। वृंदावन धाम की जय, यमुने महारानी की जय। हमारी भक्तमाल की कथा के क्रम में जो मीरा जी का चरित्र चल रहा है, हमने सुना कि पूरे महल की सजावट तो क्या, पूरा नगर सजाया जा रहा था। और एक इधर मीरा जी थी जो सब कुछ जान करके भी सब कुछ समझ रही थी, परंतु फिर भी अनजान सी, मानो मीरा जी को कुछ खबर ही नहीं है कि किसके विवाह की तैयारी है। अब मीरा करे भी तो क्या करे, क्योंकि लगन ही हरी से लग चुकी थी। अब मीरा पहली बार अपने गिरधरलाल से झगड़ पड़ती है, क्योंकि मीरा जानती है कि शादी का मतलब क्या होता है। शादी का मतलब समर्पण होता है। शादी का, विवाह का मतलब एक समझौता होता है। परंतु समझौता था दो परिवारों में, दो राजघरानों में, दो विरासत में। परंतु मीरा ने तो अपना सब कुछ सर्वस्व गिरधर गोपाल को वो दे चुकी थी। अब कैसा समझौता वो कैसे कर लेती। परंतु फिर भी कौन कहता है कि मीरा नहीं समझती। मीरा सब समझती थी कि विवाह के बंधन में जाना है तो पति धर्म तो सबसे पहला धर्म होता है। परंतु करे तो क्या करे। मीरा सब कुछ जान कर के भी अब ना भी नहीं कह सकती रिश्ते के लिए, क्योंकि इधर माँ ने कटारी खाकर मरने की कह रखी थी मीरा को, और उधर पता ही था आज मीरा मीरा नहीं रही थी। वो मानो जैसे एक वो पुरानी कहावत सुनी है कि जब भी कोई जंग होता है तो जन जोरू और ज़मीन के लिए होती है। आज मीरा मेड़ता का स्वाभिमान बन चुकी थी, और चित्तौड़ के लिए तो मीरा, वो कहते ना, वो स्वाभिमान का प्रतीक बन चुकी थी। मीरा इधर भी स्वाभिमान का प्रतीक थी, और उधर मीरा के लिए तो जीत हार का ही प्रश्न हो गया था, क्योंकि सिसोदिया वंश को लगता था कि इतनी कैसे हिम्मत हो सकती है कि हमने बेटी मांगी और कोई मना कर दे। ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन ऐसा वंश होगा जो हमारे घर में अपनी बेटी नहीं देना चाहेगा, और हमने सामने से बेटी मांगी है, वो कैसे मना कर सकते हैं। तो एक तरफ मेरा स्वाभिमान थी, एक तरफ मेरा गौरव थी, और दूसरी तरफ मीरा एक चुनौती बन चुकी थी। मीरा को हासिल करना एक जंग सा बन चुका था, एक मैदान सा बन चुका था। मीरा के विवाह की हर वो रस्म कि कैसे भी करके, और मेड़ता की तो, पूरे मेड़ता की तो सांसें ही अटकी हुई थी कि कहीं कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए, कैसे भी करके मीरा का विवाह हो जाए और मीरा खुशी खुशी अपने ससुराल चले जाए। भक्ति का क्या है, वो तो चलती रहती है, कौन मना करता है। परंतु किसको क्या खबर कि मीरा कोई साधारण नहीं थी। मीरा की भक्ति साधारण नहीं थी। और वैसे प्रैक्टिकल में भी देखे तो कोई लड़की अगर किसी लड़के से प्रेम करती है तो कहाँ वो परवाह करती है, अपने परिवार के भी दाग लगाने को तैयार हो जाती है। सब कुछ छोड़ करके वो उस लड़के के साथ चली जाती है। ज़्यादा मना करो तो भाग भी लेती है। परंतु यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। मीरा कहीं जा भी नहीं सकती थी। मीरा सिवाय रोने के और गिरधर गोपाल को ही याद कर रही थी। परंतु मीरा दुखी होकर के पहली बार मीरा ने गिरधरलाल से झगड़ा किया, और गिरधरलाल के सामने बैठकर मीरा ने कहा कि अरे निर्मोही, सच्ची कहती है, गोपियाँ सच्ची कहती, तू किसी से प्रेम नहीं करता, तू किसी के प्रेम का सगा नहीं हुआ, तूने सबको धोखा दिया। माँ यशोदा मैया को रोता छोड़ा, हर ग्वालिनों को तुमने रोता छोड़ा। अरे उनकी तो छोड़ो, जो राधा रानी सर्वस्व लुटाकर बैठी थी उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी धोखा दिया। और ग्वाल वाल जो तेरे लंगोटिया यार थे उनको भी तू छोड़ के चला गया। अरे गाय चराने वाला, तू क्या प्रीत निभाना जाने। और सामने खड़े हमारे श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और मीरा का उलाना भी सुन रहे थे, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि स्तुति करने से ज़्यादा भगवान को उलाने अच्छे लगते हैं। सबके नहीं, प्रेमियों के, जो भगवान से कुछ ना चाह करके सिवाय भगवान को चाहे, भगवान उनके उलाहना बड़ा प्रेम से सुनते हैं। और आज मीरा गिरधर गोपाल से कह रही है कि अरे दुनिया तो नहीं जानती, पर तू तो जानता है मैं कैसे पागल सी हो गई और क्यों हो गई।
और मेरी लगन इतनी गहरी कब हो गई। तो मीरा ठाकुर जी से कहती हैं, जो आज हम भजन गाते हैं, हर एक जो प्रेमी हृदय होता है उसे ये भजन बहुत अच्छा लगता है। और कितनों ने अपने भाव दिए हैं, और कितनों ने अपने स्वर दिए हैं, और कितनों ने अपने कोकिला कंठ से इस भजन को गाया है। हम भी प्रयास करते हैं, हम तो मीरा जी के भाव से गा रहे हैं। हमारे ना तो कोई कोकिला से कंठ है, ना हमारा कोई ऐसा, वो कहते ना कोई संगीत की शिक्षा है। बस मीरा हमारी है, और मीरा हमारी अपनी सी लगने लगी है। मीरा का चरित्र कहते कहते मानो मीरा, बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना है, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। श्री जी की दासी बने ना बने, हम जहाँ मीरा को रखा है वहीं हमें रख दो। मीरा की सेवा में ले जाकर गिरधर गोपाल हमें भी रख दो। तो मीरा ठाकुर जी से कहती है, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मीरा कह रही है कि पहली बार जब मैंने देखा, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, भई बावरी में तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, हो मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। गिरधर की सुंदर सी सूरतियाँ, मन में बस गई मोहनी मूर्तियाँ, लोग कहे मैं भई रे बावरियाँ, जब से ओढ़ी शाम चुनरियाँ, हो मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज दीनी विसरानी, रूप राशि अंग अंग समानी, हेरत हेरत रहूं वेगानी, हो मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। गिरधरी ऐसी बंसी बजाई, मैंने अपनी सुध विसराई, मीरा दौड़ी दौड़ी आई, श्याम कुंज में दौड़ी आई, लोक लाज कछु काम नाई, फिर बाजी उठा संगीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा अब लगे बेगाना, अब तो केवल शाम को पाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने। क्योंकि पहली रस्म थी जो मीरा के महल में गीत की जो रस्म होती है, जो पहली रस्म थी, और जो सोनार को बुलाया गया था, और जो चुनरी रंगरेज होता है उसे बुलाया गया था कि मीरा की पसंद की चुनरी रंगाई जाए। कैसी पसंद है मीरा की? सुनार को बुलाया गया था कि मीरा को कौन से गहने पसंद हैं, मीरा की पसंद का ही तो कुछ गहना बनवा दें, उनके गिरधरलाल के लिए भी बना दे। परंतु मीरा तो सारे रीत रिवाज छोड़ करके श्याम कुंज में दौड़ करके आ गई थी। और मीरा ने ठाकुर से कह दिया कि लोक लाज कछु कहाँ मनाई, मुझे आज कोई शर्म नहीं लगी, सब देखते रह गए और कैसे सबके मुंह उतर गए, परंतु मैं तो दौड़ करके आ गई। मैं करूं तो क्या करूं, अब बस तुझे मनाना है, तू मिल जाए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे करते करते सांझ हो जाती है। आज पहली बार मीरा गिरधर गोपाल से बहुत झगड़ती है, और झगड़ा करने से क्या फ़ायदा। और मीरा तो ऐसे बोलती रहती गिरधर गोपाल से, जैसे प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो एक छोटा बच्चा होता है 1.5-2 महीने का, माँ उससे पूरी रात बोलती रहती है, जब भी जागती है उससे बात करती है, परिवार के सारे उससे बोलती हैं, वो कहाँ कुछ बोलता है, फिर भी हम उसके न जाने कितने नाम निकाल लेते हैं और उससे कितनी बातें करते हैं। और एक दिन होता है कि वो भी हंस देता है, बोल देता है। मीरा कहती है, अरे निर्मोही, अरे तुझमें तो प्राण है,
कौन कहता है तू पत्थर की मूर्त है, तू तो मेरा हृदय है, तुझ में मेरा हृदय अवस्था है। वो छोटा सा बच्चा भी खिला पिला कर थोड़ा बड़ा करो तो मुस्कुरा देता है, अरे हूँ हाँ ही कर देता है, और तू कुछ नहीं बोलता। क्या मर जाऊँ मैं तेरे लिए? मरूँ भी तो कैसे मरूँ? मर भी तो नहीं सकती। अगर मर गई तो माता पिता के कलंक लगेगा, और अगर जिंदा रही और ससुराल चली गई न तो न जाने मेरी वजह से कितनों के अरमान टूट जाएंगे, कितनों के मन टूट जाएंगे, और कितनों के सपने बिखर जाएंगे। मीरा नहीं चाहती किसी को दुख देना, परंतु मीरा ही थी जो भगवान कहते हैं मीरा को इसीलिए भेजा गया था कि अगर कोई पुरुष शरीर से होता तो नहीं करनी शादी, हमें तो भगवान का भजन करना है। पहने पीले कपड़े और निकल गई, परंतु मीरा तो इसी समर में कूद करके, इसी समर में रह करके, इसी संसार में रह करके भगवान से की इतनी भक्ति, इतनी लगन करी, तो भगवान भी आलम्बन के रूप में भोजराज जी जैसे पहले आकर के कह कर गए थे कि तेरी रक्षा के लिए मैं खड़ा हूँ। क्या ये भगवान का इशारा कम था? परंतु फिर भी कभी कभी मीरा का मन दुखने लगता था, और मीरा आज रो रो करके पागल सी हो गई, और मीरा को नींद आ गई। और मीरा जानती थी भगवान का भरोसा पक्का है, परंतु जिस वर्ष से वो जा रही है गठबंधन करके, उसके सुख का मैं हेतु नहीं बन सकूं। मीरा के दो दुख खड़े हो गए थे, एक अपनी प्रीत का दुख था, एक अपनी चाहत का दुख था। मीरा विरह में बहुत खुश थी, मीरा समझौता कर चुकी थी कि आज नहीं तो कल भगवान तो मिल जाएंगे, परंतु जैसे जैसे विवाह का समय नज़दीक आ रहा था, मीरा के सामने वो एक ऐसा चेहरा जो एक झलक उसकी दिखी थी, वो ऐसा व्यक्तित्व है, वो ऐसा किरदार, वो ऐसा, कहते हैं ना, क्या कहें वो राज्य के बारे में। मीरा भगवान से कह रही है, मुझे किसके साथ बांध रहे हो? मैं तेरे प्रेम में बंधी हूँ, परंतु किसी का दिल तोड़ करके मैं कैसे किसी को सुखी रख सकती हूँ? आप ही बताओ मैं क्या करूँ प्रभु? कैसे निभाऊंगी इस रिश्ते को, जिस रिश्ते की नींव ही पहले से ही कच्ची है? कैसे वो भवन बनेगा, और कोई कब तक मुझे निभाएगा, और क्यों कर निभाएगा? हम किसी को संसार का जो सुख है, संसार का जो प्रेम है, वो गुण और रूप पर बंधा होता है। किसी से भी देख लो, माता पिता भी एक पुत्र से प्रेम करते हैं तो उन्हें भी एक आस रहती है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। भले ही बेटी ही क्यों ना हो, उन्हें लगता है कि हमारा स्वाभिमान है, ये अगले घर जाकर के हमारा मान बढ़ाएगी, इसलिए प्रेम किया जाता है, इसलिए उसकी हर इच्छा का मान रखा जाता है। परंतु मीरा तो जानती है कि मैं जिस रिश्ते से बंध कर जा रही हूँ, क्या आस लगाएंगे वो मुझसे? ना तो मैं उनके खानदान के लिए कोई वंश की वृद्धि करने वाली हूँ, ना मैं उनको कोई सुख देने वाली हूँ। तो आज मीरा का भीतर का द्वंद्व इतना गहरा हो गया कि मीरा गिरधरलाल से झगड़ पड़ी, और मीरा गिरधरलाल से ही कहती है कि अगर आपने उस दिन आलम्बन नहीं दिया होता और भोजराज जी वचन दे करके ना गए होते तो शायद मैं जिंदा नहीं रहती। परंतु कहना और करना बहुत आसान है, उधर से तो भरोसा पक्का है, पर मैं अपने आप से दुखी हूँ कि मैं किसी के सुख का हेतु नहीं बन सकती प्रभु। और रोते रोते मीरा सो जाती है, और सोई सोई मीरा को अब मीरा मन में विचार करती है कि उस शादी को कौन मानेगा जो मेरी पहले हो गई थी। परंतु फिर भी अब मीरा मन में विचार कर रही है कि आपने कहा था कि मैं आऊँगा और तेरा वरण करूँगा, और जो भोजराज जी हैं और तेरी गिरजा बुआ है वो तो गौरी गोपाल की तरह ही तेरे विवाह में दिखेंगे, उनकी भूमिका इतनी ही रहेगी। परंतु आज तक वो दिन ही नहीं आया, वो घड़ी ही नहीं आई कि अब मुझे फिर से पूरी पूरी रात मेरा जाग करके और भगवान को याद करती है। और आज वो दिन आ गया और वो घड़ी आ गई। मीरा सपने में सो जाती है, रो रो करके मीरा आज सो गई। मुझे भगवन सखीरी मिल गए रात होते होते, मुझे भगवन सखीरी मिल गए रात होते होते। वो सामने खड़े थे
मैं रोए जा रही थी, वो सामने खड़ी थी। मैं रोए जा रही थी, मुझको गले लगाया, मैं चरणों में पड़ी थी। मुझको गले लगाया, मैं चरणों में पड़ी थी। पगली अब क्यों रो रही है, मेरे साथ होते होते मुझे भगवान दर्शन दे गए। सखी रात होते होते मुझे भगवान दर्शन दे गए। सखी रात होते होते वो सामने खड़े थे, मैं रोए जा रही थी, मुझको गले लगाया। फिर मेरी बात पूछी, फिर सारी रात बीती। सखी बात होते होते फिर सारी रात बीती। सखी रात होते होते। सोई हुई मीरा को, और ऐसी मुद्रा में मीरा सोई थी कि मानो सोई ही नहीं हो। और मीरा के ब्याह के 2 दिन लगन पहले की रात्रि को ही भगवान ने सपने में विवाह करने आते हैं। और मीरा क्या देखती है, ब्याह लगन की पूर्व रात्रि में आए प्रभु गिरधारी, सजी बारात है गए रथ, वाहन भूषण बसन बनहारी। ऐसी सुंदर बारात लेकर के हमारे ठाकुर जी जैसे पधार रहे हैं। और मीरा कह रही है, सिर पर पाग जर कसी, तापे सेहरा मोर सांवरे। और इतने सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, मृदु नयन अजब कजरारे। और ऐसा सुंदर नयन, उनके ऐसे सुंदर नयन है, कजरारे हैं। और मरक्राकृत कुंडल पहने हुए हैं, और कारे घुंघराले बाल हैं, विकट भ्रकुटी, बीच तिलक, भाल केसर की घोर सांवरे। और मीरा कह रही, मैं घबरा गई उनको देखकर, क्योंकि आज मीरा झगड़ा करके सोई थी। मानो ठाकुर जी भ्रकुटी टेढ़ी की आई हैं कि क्या तुझे विश्वास नहीं था, क्या तुझे मुझ पे भरोसा नहीं था। तो इतनी टेढ़ी, और उनके बीच में इतना सुंदर केसर का तिलक है, और रतन जड़ित मुंदरी पहनी हुई है अंगुलियों में, और अश्व की लगाम संभाले हुए हैं। और श्याम कर्ण, श्याम रंग का उनका जो अश्व है बड़ा ही सुंदर है। और शिक्षित अश्व इतना समझदार है कि मानो इशारा समझते हो, जो लगाम को इधर उधर करो वैसे ही सीखा हुआ। और उसके भी नुपुर रुंझुन रुंझुन बाजे। और पीत रंगवर जोरा जामा, दुपट्टा जरी किनारी, पीले रंग के वस्त्र पहने हैं, और दुपट्टा इतना भारी है, और सोने की जरी की किनारी है। और कसी कमर तलवार, और तलवार कमर के कस रखी है, अति अद्भुत। इतने सुंदर मधुर छवि को कवि वर्णन पारे। कह रही है मीरा, कह रही है, अरे मैं तो क्या, अगर कोई कवि हो जो कल्पना भी देखे तो इतनी सुंदर देखे। देखो कवि जो होता है ना, वो कल्पना करता है, और कल्पना को, उस रूप को वो सामने बैठा देख करके गा देता है, श्रृंगार के बारे में बता देता है, मानो वो कल्पना साकार होकर मूर्त रूप में सामने बैठी हो। मीरा कह रही है, मैं क्या उनका गुणगान कर सकती हूँ, कवि भी उनके मधुर रूप का वर्णन नहीं कर सकते। कौन कहे कितनो सुंदर ये दुल्ला श्याम सोलोना। मीरा कह रही है, कौन कह सकता है, कौन बता सकता है, हर दुल्ला सुंदर होता है, पर कोटि काम लजावन वाले ऐसे सुंदर मेरे हैं। और कहते हैं, मीरा कह रही है कि गगन मंडल में मैंने क्या देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश बराती और ग्वाल बाल यदुवंशी, सारे ग्वाल बाल मुझे दिख रहे हैं। चारण मागध भाट बिंदु गुण गावत कुले प्रशंसी, और उनके विवाह के मंगल गाए जा रहे हैं। पहुँच गए जनवासे जह की रचना लखी भी दिलाजे। और मीरा कह रही है कि मैं तो देखती ही रह गई, और मेरे देखते देखते और जनवासे की रस्म करके यही जो मेड़ता के लोग हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। मेरे जो पिताजी हैं वो उनको तिलक लगा रहे हैं। और वैसे करते करते मैं क्या देख रही हूँ, जनवासे की रस्म करा के वर पहुँचे आंगन में, लागी होन व्यह की विधि सब अति उछाए जन जन में। मंत्र पढ़त आशीष देत द्विज गावी गीत सहेली, दीर्घ काल से सीत जोगवत फली मनोरथ बेली। और मीरा कह रही है, जो दीर्घ काल से
मैंने जो बेल प्रेम की रखी थी वो आज फलीभूत हो गई है और मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। मीरा सजी साज दुल्हन के अंग पिता के बैठी, मन भावन व गिरधर लई के सुख सागर में बैठी। कह रही है, मीरा कह रही है कि मैं दुल्हन सी सजी धजी मेरे पिताजी के पास बैठी हूँ और मेरे पिताजी ने मेरा हाथ गिरधर गोपाल के हाथ में दिया है। माँ ने तो उस समय दिया था, आज मेरे पिताजी ने मेरा हाथ दिया है। और स्वस्ति वाचन मंत्र भी मीरा को सुनाई दे रहे हैं। दुल्हन मीरा केवर गिरधारी बनी भली जोरी हो, नहीं कहे तो बैन छवि भारी बनी भली जोरी हो। दुल्हा के पीत रंग जोरा जामा, दुल्हनिया की लाल रंग सारी, सिरनी मोर मोरनी। और कह रहे हैं दोनों ने सेहरे बांधे हैं। मोर मोरनी कहते हैं सेहरा को, जो दूल्हा दुल्हन के बांधे जाते हैं। ब्याह व विभूषण बसन सजे दो, पटुका और चुनरी किनारी करी गांठ जोड़ी। और कह रही है कि उनका पटका और मेरी चुनरी की गांठ जोड़ी गई है। वेद मंत्र पढ़ी द्विजत आशीष, और उन्होंने हमें पंडितों ने आशीष दिया है। अलीगढ़ मंगल गारी अमी रस बोरी हो, जुग जुग जुए मीरा गिरधर नारायण बलिहारी हरस चौं ओरी हो। और जुग जुग जुए ऐसी श्याम सुंदर और मीरा की जोड़ी। और ऐसी मीरा ने जो बारात देखी, और फिर मीरा की सहेली जब आती है आवाज़ लगाती है मीरा मीरा, क्योंकि मीरा जल्दी जग जाती है। आज मीरा जगी नहीं तो मीरा को आवाज़ देती हुई जब सखी आती है तो मीरा उठती है। और मीरा उठ करके क्या देखती है, मीरा अभी तक उस सपने से बाहर निकली ही नहीं थी कि संसार का सपना उसे खाने को दौड़ा। पता चला कि अरे वो तो सपना था। आए सपने में मोही कन्हाई, मीरा को लीनियो परनाई। मीरा कह रही है कि आए सपने में मोही कन्हाई, भयो मीरा के हृदय उच्छाए, भयो मेरो गिरधर संग है, करो संतन संबंध निभाए। अब कह रही है कि मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा विवाह गिरधरलाल के साथ हो गया है। जागृत के सब विधि विधान प्रभु सपन माही करवाए, मीरा के तन वह चिन्ह सब जागृत हूँ में पाए। देखो, और दौड़ करके गोपी क्या देखती है, हाथ आज मीरा के पीले पीले, क्योंकि अभी हल्दी की रस्म तो हुई भी नहीं थी, परंतु आज मीरा की मांग में सिंदूर था और हाथ पीले रंगे हुए थे। और हाथों में मेहंदी, आगे के जो पोरे होते हैं उनमें मेहंदी लगी थी, और चरणों में महावर लगी हुई थी। मीरा के तन वह चिन्ह सब जागृत हूँ में पाए, कर में मेहंदी चरण महावर, हल्दी रंग अंग पीले, भूषण वसन वह के चिन्हत अद्भुत रंग रंगीले। मीरा के उर को आनंद कौन विधि कोई वर्णे। और मीरा उछल पड़ी और नाचने लगी, और चंपा को सबको गले से लगा लिया और कहा कि मैं कहती थी ना कि आएंगे गिरधरलाल, आएंगे आएंगे आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे, और क्यों नहीं आएंगे कन्हैया, क्यों नहीं आएंगे। अगर होवे सच्चा प्रेम क्यों नहीं मिले बिहारी, अर होवे सच्चा प्रेम क्यों ना मिले बिहारी, क्यों ना मिले गिरधारी, क्यों ना मिले गिरधारी। लगी लगन आज लगी लगन, आज लगी लगन, आज लगी लगन। मीरा कह रही है जो मेरे लगन लगी थी वो आज मेरी प्रेम की वेली फली है। और देख चंपा, मेरे हाथों की वो मेहंदी, अचल सुहाग सुहागिन की जही नारायण प्रभु पर्णत, भोर निरखी सिंगार व लक्षण मीरा के तन में। माता, और माता ने जब आकर के पूछा, मीरा से पूछत ये भूषण वसन कहाँ ते आए, हल्दी मेहंदी और महावर अंग में कैसे छाए। और कह रही है अरे मीरा, माँ घबरा गई, डर गई। अरे मीरा, लगा कि हो सकता है, क्योंकि मीरा कई बार श्रृंगार करती थी और कई बार श्रृंगार उतार देती। जब मीरा विरह में होती, पूरी रात याद करती, जब लगता कि ठाकुर जी नहीं आएंगे तो श्रृंगार अपने आप उतार देती। और कभी कभी इतनी सुंदर दुल्हन सी सजती थी तो माँ ने कहा अरे ये मेहंदी और ये पीली हल्दी क्या तूने अपने आप लगा ली। मीरा ने माँ के गले लग करके कहा, माँ मैं सच कहती हूँ, माने सपने में परण्यो रे गोपाल, लाल चूड़ो और श्याम चुनरी, मेहंदी वाला हाथ, माई रे माई, माने सपने में परण्यो रे गोपाल। मैं सच कह रही हूँ माँ, उनके मेहंदी लगी थी हाथों में, और ये देख हल्दी और ये देख मेहंदी, उनके हाथों की मेहंदी का रंग, क्योंकि वो इतने कोमल है माँ, देख उनके हाथों की मेहंदी। जब मैंने हथलेवा जोड़ा, उनसे हाथ मिलाया तो उनकी मेहंदी से मेरे हाथ भी लाल हो गए माँ। ये देख
हल्दी जो गोपियाँ साथ आई थी उन्होंने मेरे हल्दी लगाई। माँ ये देख, आवे आज बारात, रहा में अही वह तैयारी। और मीरा की माँ घबरा करके कांपने लगी। कहा मीरा मैं ये क्या देख रही हूँ? अरे तेरी बारात वहाँ से रवाना हो चुकी है और पहुँचने ही वाली है मीरा। 2 दिन लगेंगे तेरी बारात को आने में, क्योंकि उस समय हाथी घोड़ों पर सज धज कर के बारात आती थी। पहले बैठी सजी धजी के कैसे सिंगार सवारी। और माँ कह रही है और तू पहले बैठ गई है, अभी आज दिन में बारात आएगी और बाद में तेरा विवाह होगा, विवाह के विधि विधान होंगे और तू पहले से ही दुल्हन के साज में सिंगार सजी बैठी है। ये वस्त्र आभूषण और तूने कहाँ से ले लिए और कहाँ से तेरे मेहंदी के हाथ हैं? मीरा कहती है माँ आपने जिस दिन मेरा विवाह कराया था वो आज माँ वो उस दिन विवाह आपने कराया था और मैंने प्रीत की जो डोर बांधी थी। माँ भगवान से प्रेम सब करते हैं, चोर भी भगवान से सुबह उठकर प्रार्थना करता है कि चोरी करने जाऊं तो पकड़ा ना जाऊं। माँ ऐसा कौन धरती का है सनातनी जो भगवान से प्रेम नहीं करता? पर माँ भाग्यशाली वही होता है जिसको कोई संत मिलता है या फिर तेरे जैसी माँ मिलती है। तूने विवाह की रस्म निभाई और माँ आज ठाकुर जी ने मुझे स्वीकार किया। हम भगवान को चाहे ये बात बड़ी नहीं है माँ, भगवान हमें स्वीकार करे ये बात बड़ी है। भक्ति तभी फलती है जब ठाकुर जी हमारी भक्ति को स्वीकार करे। मीरा बोली सपन मोई वर्णि आए गिरधारी, विधिवत कीने पाणी ग्रणमम लोक वेद अनुसारी। माई माने सपने में परण्यो रे गोपाल, राती पीली चुनरी ओढ़ी मेहंदी हाथ रसाल, काई और संग करूं भावरी माने जग लागे जंजाल। मीरा प्रभु गिरधर गोपाल सु करी सगाई हाल। तो मीरा ने कहा माँ तुरंत सगाई हुई मेरी, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मीरा ने कहा माँ उन्होंने तुरंत सबसे पहले मेरे से सगाई करी और तुरंत मेरा ब्याह भी हो गया। माँ आज सपने में मेरे प्राणनाथ गिरधर गोपाल जी ने मेरा पाणी ग्रहण किया है और विवाह की सारी रस्में पूरी करी हैं। इतने में ताई जी आ जाती है, माँ आ जाती है और ताई जी ने हाथ पकड़ा मीरा का। हद हो गई, सपन में गिरधर गोपाल ने मीरा का पाणी ग्रहण किया है और स्वपनगत ब्याह से सभी चिन्ह छोरी के अंग अंग में दिखाई पड़ रहे हैं और वह भी जागृत में। ताई जी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है और फिर वो रगड़ रगड़ के उन हाथों को पहुँचने की चेष्टा करती है कि कहीं मीरा, क्योंकि मीरा भाव प्रदेश में रमण करती थी। कई बार मीरा के साथ ऐसा हुआ था कि वो मीरा सपने में जागृत किसी बातें करती थी और कई बार उठ करके चल भी देती थी। और सबको पता है कि मीरा श्याम कुंज की बावड़ी में भी गिर गई थी। तो आज मीरा की जो मेहंदी लगी थी, जो हाथों में हल्दी लगी थी और जो मस्तक पर सिंदूर लगा हुआ था, तो माँ क्या करती है, ताई जी जल्दी जल्दी रगड़ रगड़ के उनको पूछने की चेष्टा करती है, परंतु कह रही है छोरी के अंग में तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जीजी ये तो आश्चर्य है, कोई कैसे विश्वास करेगा कि सपने विवाह हुआ है और जागृत में हल्दी महावर मेहंदी और वह के सारे जो प्रत्यक्ष चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और मीरा के शरीर में सारे विद्यमान हैं। और आज मीरा जो चुनरी रखी थी, जो चुनरी मीरा ओढ़ती थी, उस चुनरी के पास में गांठ बंधी हुई थी एक पीले पीतंबर की, जो पीला पीतंबर भगवान छोड़ करके गए थे जानबूझ करके। गिरधर गोपाल के दाम्पत्य संबंध पर कोई अविश्वास करता है तो करने दो। मीरा कहती है आप सब तो प्रत्यक्ष देख रहे हो और आप सबको पता है कि कल मैं बाहर भी नहीं निकली। चंपा और सबसे पूछते हैं और ताई जी पूछते कि बताओ क्या रात को मीरा चली थी सपने में, क्या मीरा कहीं गई थी, क्या मीरा श्याम कुंज में गई थी? सबने कहा नहीं नहीं, रात मीरा कहीं नहीं गई। आधी रात से अधिक रात्रि तक तो मीरा रोती रही थी और रोते रोते, अरे मीरा को रोता देखकर तो हमारा भी कलेजा पसीज गया था। ताई जी हम नहीं बता सकते, रानी माँ हम नहीं बता सकते। मीरा की माँ को सब माँ कहती थी तो कहती हैं कुंवरी मासा हम आपको कैसे बताएं, पूरी रात मीरा रोई है और रोते रोते मीरा की आंख कब लगी और कब जब मीरा की आंख लगी कैसे बताएं कि जैसे आज ही किसी के फोड़ा हो गया और पूरी रात वो दर्द में तड़फे और थोड़ी सी रात रहे और कैसे करके भगवान के दया से किसी का ऑपरेशन हो या हो और या कोई भी दर्द हो, उस दर्द से थक करके
जब थोड़ी देर भी आंख लग जाती है तो जो पास बैठे होते हैं रोगी के पास, उनको भी चैन मिल जाता है, उनकी सांस में सांस आती है। तो हम सच कह रहे हैं, हमारी भी सांस में सांस आई। जब मीरा की थोड़ी आंख लगी तो हमने दरवाज़ा थोड़ा सा टेढ़ा किया और हम आराम करने चली गई, और हमारी सचमुच में आंख लग गई, और हमने ही आकर के मीरा को जगाया है। और माँ कहती है, प्रमाण तो प्रत्यक्ष निहार रहे हैं हम सभी, किंतु सभी चकित भी हैं, यह सोच कर कि सपना तो सत्य नहीं हुआ करता, आखिर तेरा सपना सच हुआ तो कैसे हुआ। तो मीरा कहती है, माँ मैं पहले बता चुकी हूँ कि असत्य कहलाने वाला जगत का सपना असत्य हो सकता है, किंतु जिस गिरधर गोपाल के सपने में आज मुझे अपनाया है वो असत्य नहीं हो सकता। संसार असत्य हो सकता है, परंतु भगवान के साथ जो मैंने फेरे लिए हैं, जो मैंने भांवरी पढ़ी है, वो असत्य नहीं हो सकती। तो आगे की चर्चा हमारी कल। आज भक्तमाल यहीं तक ही। आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना। मीरा के गिरधर गोपाल की जय, मीरा के गिरधर गोपाल की जय। भक्ति हो तो मीरा जैसी, मेड़ता का गौरव मीराबाई। राधे राधे।